हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आर डी सिंह। वेलकम टू यूट्यूब चैनल RDS कोचिंग क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले जो समस्याएं दी होंगी वर्ड प्रॉब्लम, उनको हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। उसके बाद लिखा है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। उसके बाद जब रैखिक समीकरण युग्म बन जाएंगी तो उनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। जो हमें ज्ञात करना है वही मानना पड़ेगा। हम पीछे कितनी बार बता चुके हैं, तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब कि संख्याएं ज्ञात करना है। माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या हम क्या मान रहे हैं, y। अब ये देखो, ये जो दी रखी है ये है प्रथम शर्त और यहाँ पे दी हुई है द्वितीय शर्त। तो हम यहाँ पर प्रथम शर्त लिखेंगे। यहाँ पर प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार यहाँ देखो लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर जो हमें अंतर करना है, बड़े से छोटा लेना है। यहाँ तो पता नहीं कि बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे कि x बड़ा है y से, मतलब कि पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है, बड़ी है। यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। तो जब अंतर करेंगे, अंतर मतलब घटाना, दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब इनको घटा दें तो कितना आएगा, 26। तो बड़े से छोटा घटाना है, मतलब कि x माइनस वाई बराबर कितना है, 26। ये अपनी बन गई है समीकरण 1। ठीक, अब समीकरण 2 दिखाएंगे तो उसको लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार यहाँ देखो, जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब कि ये 3 गुनी है दूसरी संख्या से। अगर दूसरी संख्या में हम 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ देखो, तो दूसरी संख्या में 3 गुना करना है इसमें। तो ये x बराबर 3 गुने x, मतलब 3 गुना y, 3 गुना ये y, तो x बराबर आ जाएगा 3y। ये अपना हो गया है समीकरण 2। अच्छे से यहाँ देखो लिखा है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुनी, तो दूसरी संख्या में 3 से गुना कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। वही हमने यहाँ पर किया है। तो यहाँ देखो x बराबर 3y आ गया है, मतलब कि x का मान y के पदों में है। तो सीधे सीधे हम यहाँ प्रतिस्थापन विधि यूज कर सकते हैं, मतलब कि x का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ देखो ये है, यहाँ x की जगह पे रखेंगे 3y। तो ये 3y माइनस y बराबर ये 26। तो ये 3y से y माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2y बराबर ये 26। 2 ही कन्नम 2, 2 ही कन्नम 2, 2 3 6, मतलब कि y बराबर आ गया है 13। y बराबर कितना आ गया है, 13। ये y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, तो समीकरण 2 ये देखो है। तो यहाँ देखो x बराबर 3 इंटू वाई की जगह पर रख देना है 13। कितना रख देना है, 13। तो x बराबर 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39। ये देखो, ये पहली संख्या x, ये दूसरी संख्या y निकल आए हैं। और ये भी देख लो कि x बड़ा है y से, x का मान y से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः पहली संख्या कितना है, पहली संख्या बराबर 13, x है तो x में 13, तथा दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है, 13। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकेंड पार्ट है। यहाँ लिखा हुआ है, दो संपूरक कोणों में, अब तुम्हें संपूरक कोण के बारे में पता होना चाहिए। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। मतलब कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180, तो वे कोण क्या कहलाएंगे, संपूरक। फिर आगे देखो लिखा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए।
जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बड़ा कोण और छोटा कोण मान लेंगे। तो यहाँ देखो हम लिखते हैं माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। ठीक है, ये बड़ा कोण है x डिग्री, y है छोटा कोण। फिर यहाँ देखो प्रश्नानुसार लिखना है, यहाँ पे हमें प्रश्नानुसार यहाँ देखो अच्छे से पढ़ना है। यहाँ लिखा है जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अगर हम छोटे कोण में 18 ऐड कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। क्योंकि बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है तो छोटे में 18 क्या कर दो, ऐड कर दो, तो दोनों हो जाएंगे बराबर। वही हम करेंगे, तो छोटे में 18 ऐड कर देंगे तो बड़े के बराबर हो जाएगा। तो बड़ा x है, x बराबर छोटे कोण में हम 18 ऐड कर देंगे, तो ये अपना हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, हमें दूसरी समीकरण की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर संपूरक कोण, ये जो लिखा है संपूरक कोण, इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ देखो लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ देखो संपूरक कौन कौन से कोण हैं, ये x और y हैं। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस y बराबर कितना, 180। ये अपना हो गया समीकरण 2। यहाँ देखो समीकरण 1 जो है, यहाँ पर x का मान y के पदों में है, यही x का मान उठाकर हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, तो समीकरण 2 में जहाँ पर x होगा वहाँ पर लिख देंगे y प्लस 18। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिख देंगे x की जगह पे y प्लस 18, ये है प्लस का y बराबर 180। ठीक, तो यहाँ देखो y और ये y कितना हो जाएगा, 2y। और ये देखो यहाँ पर ये जो 18 है प्लस का बराबर किस पार हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का ये 18, तो यहाँ देखो 2y बराबर, माइनस कर दो, 180 से 18 माइनस करो तो यहाँ से हासिल हो गए, यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर बचेगा 7 से 1 जाएगा तो बच जाएगा 6, ये अपना आ गया है 1। अब यहाँ देखो तो y बराबर आ जाएगा 162/2, 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 8 16, 2 1 2, मतलब कि y बराबर आ गया है 81। y बराबर कितना आ गया, 81। अब ये जो y का मान है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ देखो लिखते हैं समीकरण 1, ये देखो यहाँ पर रखेंगे हम x बराबर, ये y है, y की जगह लिख देंगे हम 81। कितना लिख देंगे, 81, और ये प्लस 18। अब यहाँ देखो इनको ऐड करेंगे, ये 9 और ये भी कितना आ गया 9, मतलब कि x बराबर आ गया है 99। अब यहाँ देखो अतः हमें कोण निकालना है ना, उन्हें याद करना है, मतलब कोण चाहिए, तो छोटा कोण बड़ा कोण चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे अतः बड़ा कोण बराबर तथा छोटा कोण बराबर। यहाँ देखो जो जहाँ पे माना लिखते हैं लास्ट में वहाँ लिख देते अतः, फिर देखो बड़ा कोण फिर छोटा कोण। ठीक, यहाँ देखो बड़ा कोण हमने x डिग्री माना है, तो x का मान ढूंढो, देखो कितना है 99, तो यहाँ लिख देंगे हम 99 डिग्री। फिर यहाँ देखो जो छोटा कोण है, छोटा कोण y है, y का मान कितना है 81, तो यहाँ लिख देंगे कितना हम 81। ये अपने x और y के मान निकल आए हैं। इसको आप लोग कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, यहाँ देखो लिखा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। लिखा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य चाहिए, मतलब कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको मान लेंगे। तो यहाँ देखो माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर ₹x तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर ₹y। ये हम मान लिया है कि माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये है और प्रत्येक
गेंद का मूल्य y रुपये है। तो यहाँ देखो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त यहाँ पर देखो लिखा है 7 बल्ले और 6 गेंद का टोटल रुपए है 3800 रुपये। तो 7 बल्ले हैं, एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 7 बल्ले का 7x और प्लस 6 गेंद, एक गेंद का मूल्य है y रुपये। तो जब एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपये, तो 6 गेंद का 6y, तो 6y बराबर कितना 3800। ये अपनी हो गई है समीकरण 1। अब यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त यहाँ देखो लिखा है 3 बल्ला, जब एक बल्ले का मूल्य है x रुपये, तो 3 बल्ले का 3x, तो यहाँ लिखेंगे हम 3x प्लस, और यहाँ पे 5 गेंदे, एक गेंद का मूल्य कितना है y, तो 5 गेंद का 5y बराबर कितना है 1750। ये अपनी हो गई है समीकरण 2। ये रैखिक समीकरण युग्म बन गई हैं, जो कि 2 हमने बनाना था। उसके बाद इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल भी करना है। तो उसके लिए हम x का मान y के पदों में निकालेंगे या फिर y का मान x के पदों में निकालेंगे। तो यहाँ देखो हम x का मान निकाल रहे हैं, वो भी समीकरण 2 से। तो लिखेंगे हम यहाँ पर समीकरण 2 से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर, तो यहाँ देखो x का मान निकालना है। तो यहाँ देखो 3x बराबर 1750 माइनस 5y। अब यहाँ देखो x बराबर, x के साथ ये 3 गुणे में है, इधर चला जाएगा बटे में, तो 1750 माइनस का ये 5y बटे में आ जाएगा ये 3, ये हो जाएगी समीकरण 3। ये समीकरण 3 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में रखेंगे, क्योंकि 2 से ही ये हमें मिला है। तो यहाँ देखो हम रख रहे हैं 1 में, यहाँ देखो ये अपना आ जाएगा ये 7, वही x की जगह पे कितना आ जाएगा ये 1750 माइनस 5y और बटे में कितना है दिया हुआ है 3, ठीक। ये प्लस 6y बराबर है 3800। तो यहाँ देखो 7 से पहले हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ देखो 7 0 में 0, 7 पन्ना 35, 35 के 5 हासिल आ जाएगा 3, तो 7 सत्ते 49, 49 3 हो जाएगा 52, हासिल आ जाएगा 5, और ये 7 का 7, 7 5 12, ये अपना आ गया है। अब यहाँ देखो 7, अब 7 एक पाड़ा 5 बार, तो 7 पन्ना 35y बटे में कितना है ये 3, ये प्लस का 6y बराबर 3800। अब यहाँ देखो ये 6y के बटे में कोई नंबर नहीं है, तो 1 लिख देंगे। 1 और 3 का एलसीएम निकालो, या फिर इसका 1 का मल्टीप्लाई इससे और 3 का इससे, फिर 1 का 1 से, ऐसे करो, या फिर एलसीएम लेकर कर लो। तो यहाँ देखो एलसीएम आ जाएगा 3। अब इसको हम गुणा करेंगे, तो ये 2250 माइनस ये 35y और ये प्लस का क्षेत्रिक 18y बराबर ये 3800। अब ये 3 बटे में है, ऊपर जाएगा गुणे में, और यहाँ देखो ये लिख देंगे हम 12250, इसको माइनस कर देंगे। 35 से 18 माइनस करो, 35 से 18 माइनस करेंगे, 17 बचेगा 17y, और बटे में 3 है, ये जो बटे में 3 है उसको हम गुणे में भेज देंगे। तो 3800 को 3 से इधर हम गुणा करा देंगे। तो यहाँ देखो ये माइनस का 17y बराबर, इसको हम गुणा कराओ, ये 0 ये 0, 8 3 24, 24 के 4, और ये 3 3 का 9, 9 2 11, ये आ जाएगा माइनस का 12250। ये माइनस का 17y बराबर, इधर माइनस करो, इधर माइनस करके देखो कितना आता है 12250 में माइनस करना है, तो आ जाएगा ये 0 ये 5, यहाँ से हासिल 12, तो 8 माइनस का आ जाएगा 850, माइनस का कितना आ जाएगा 850, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 17 25 85 मतलब आ जाएगा 50। तो y बराबर आ गया है 50, y बराबर कितना आ गया है 50।
ये जो y का मान है इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे। उसके पहले आप लोग इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर ले, हम इधर का रफ कर देंगे। अब यहाँ देखो ये जो y का मान है इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ देखो ये x बराबर ये अपना कितना है 1750 माइनस ये 5 इंटू वाई की जगह कितना आ गया है ये 50, वो बटे में कितना है ये अपना 3। ठीक, तो ये x बराबर ये आ गया ये 1750 माइनस 25 आ जाएगा ये 250 बटे 3। अब x बराबर माइनस कर दो 1750 से 250 माइनस करोगे तो ये 0 ये 5 मतलब कि आ जाएगा ये 1500। कितना आ जाएगा 1500 नहीं, हाँ ठीक है बटे 3। अब यहाँ देखो इसको कैंसिल करेंगे तो 3 पचे 15 ये 00 मतलब कि x बराबर आ गया है 500। x बराबर कितना आ गया है 500। x बराबर कितना आ गया है 500। अब यहाँ देखो अच्छे से x को हमने माना है बल्ला, तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य यहाँ 100 रुपया था, तो मतलब कि कितना हो गया 500। प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना हो गया है 500 और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये। यही आखिरी में लिख देना, लास्ट में अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखो हम लिखते हैं यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा है, इसको अच्छे से समझना तभी समझ में आएगा। तो यहाँ देखो लिखा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि जितनी भी दूरी तय करेगा उसमें नियत भाड़ा जरूर जुड़ेगा, भाड़ा जरूर जुड़ेगा जो कुछ भी होगा। ठीक, फिर आगे लिखा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है। उसके बाद लिखा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जो हमें ज्ञात करना है वही मानना है। तो यहाँ पे देखो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो यही हम यहाँ पर मानेंगे। माना नियत भाड़ा बराबर रुपया x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर रुपया y। तो यहाँ देखो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त यहाँ देखो लिखा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये, और यहाँ ऊपर बात देखो लिखी पड़ी हुई है। यहाँ पर लिखा है कि जितनी भी दूरी तय की जाएगी उसमें नियत भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, मतलब कि जोड़ा जाता है। तो जैसे 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा, प्लस नियत भाड़ा भी लगेगा। तो यहाँ देखो नियत भाड़ा हमने x माना है, x में यहाँ देखो अब प्रति किलोमीटर का भाड़ा हम जोड़ेंगे, प्रति किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर मतलब है, यहाँ पर प्रति किलोमीटर का मतलब है कि 1 किलोमीटर के लिए y रुपया। तो यहाँ देखो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 10 y, तो बराबर कितना रुपया है 105। कितना है 105। ये अपनी हो गई है समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त देखो, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त यहाँ देखो 15 किलोमीटर के लिए 105, ये 15 किलोमीटर चल रहा है। ठीक, तो जब 15 किलोमीटर चलोगे उसमें नियत भाड़ा भी ऐड होगा। ये देखो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर ना एक नियत भाड़ा चले गए दूरी के अतिरिक्त पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर लिखो, इसको अच्छे से समझना तभी समझ में आएगा। तो यहाँ देखो 15 किलोमीटर है तो इसमें नियत भाड़ा x है, तो 1 किलोमीटर के लिए y है, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y बराबर कितना दिया हुआ है 155। ये अपनी हो गई है समीकरण 2। ठीक, अब हम समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से हमें x का मान y के पदों में निकाल लो। तो यहाँ देखो हम लिखते हैं समीकरण 1 से
x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर। तो यहाँ देखो समीकरण एक, ये है समीकरण एक। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 105 माइनस 10y। ये अपना हो जाएगा समीकरण 3। ये समीकरण 3 से जो x का मान निकला है, ये समीकरण 1 से जो x का मान निकला है, इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ देखो लिखते हैं, तो समीकरण 2 अपनी ये देखो है, यहाँ x की जगह पर रखना है 105 माइनस 10y, लिखना है 105 माइनस 10y, वो ये है प्लस का 15y, प्लस का 15y बराबर 155, बराबर 155। यहाँ देखो ये y वाले दोनों टर्म हैं, एक है ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब कि ये माइनस का ये प्लस का है, ये असमान चिन्ह है। और असमान चिन्ह वाली संख्या क्या होती है, घटती है, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो 15 से 10 माइनस करो तो आ जाएगा 5y बराबर ये 155। ये है 105 जो है ये प्लस का है, बराबर इसके पार हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा माइनस का। तो ये 5y बराबर 155 से 105 घटाना है तो बच जाएगा अपना 50। कितना बच जाएगा, 50। 5 धाम 50, मतलब कि y बराबर आ जाएगा 10। y बराबर कितना आ गया है, 10। ये जो y का मान निकला है इसको हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 ये है। तो यहाँ देखो x बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10। तो x बराबर 105 माइनस ये हो जाएगा 100। तो x बराबर आ गया है 5। x बराबर कितना आ गया है, 5। तो यहाँ देखो अब इस बार यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। अतः यहाँ जहाँ जो माना लिखता है उसको अतः कर दो, फिर यही बोला उतार देना है। मतलब कि अतः नियत भाड़ा बराबर तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो यहाँ देखो नियत भाड़ा 100 रुपया है, तो x का मान कितना है, 5, मतलब कि 5 रुपया। ठीक, फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा है y का मान कितना है, 10, तो कितना आ जाएगा, 10 रुपया। फिर आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा भी हमें निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर, इसके आगे लिखना है, वहाँ पर जगह नहीं तो यहाँ लिख रहे हैं। तो जब 25 किलोमीटर जाओगे तो उसमें भी तो नियत भाड़ा लगेगा। तो नियत भाड़ा के लिए हम क्या लिख देंगे, x। वो 25 किलोमीटर के लिए यहाँ देखो 1 किलोमीटर के लिए कितना है, y। तो 25 किलोमीटर के लिए 25y। ठीक, ये यहाँ पर लिखना जगह नहीं है। अब यहाँ देखो आगे यहाँ देखो, यहाँ पर x का मान कितना आया है, 5। तो यहाँ हम रख देंगे x का मान कितना आया है, 5। ये चीज़ रुपया में है। ठीक, तो जो आंसर आएगा वो रुपया में आएगा। तो x की जगह हम रखेंगे 5, ये आ जाएगा ये 25, y का मान कितना है, 10। y का मान कितना है, 10। यहाँ पे देखो y का मान 10 है। अब यहाँ देखो ये आएगा 5, ये हो जाएगा 250। अब 250 में 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 255। 255। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 255। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इसको कॉपी करें। फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 के हम पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। तो भिन्न निकालना है तो भिन्न मानेंगे, उसके लिए हमें अंश बटे हर की भी आवश्यकता होगी, तो उसको भी हम मानेंगे। तो यहाँ लिख देंगे माना भिन्न का अंश जो है,
माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का जो हर है वो क्या है y। तो अतः जो भिन्न होगी इट इम्प्लाइज दैट भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। अंश बटे हर, अंश कितना है x और बटे हर कितना है y। ये अपना भिन्न है। अब यहाँ देखो प्रथम शर्त के अनुसार यहाँ प्रथम शर्त देखो क्वेश्चन में लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह मतलब कि जो भिन्न बनेगी वो 9/11 हो जाती है। 9/11 हो जाती है। ये जो हमने भिन्न माना है इसके अंश और हर में 2 जोड़ना है तो आ जाएगा x + 2 बटे y + 2। अब जब 2 जोड़ देंगे तो ये जो भिन्न प्राप्त हुई है वह 9/11 हो जाती है। तो ये क्या हो गई है 9/11। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ देखो 11 का नाम 11x + 11 दूना 22, 11 दूना 22 बराबर 9 का नाम 9y और 9 दूनी 18। x y वाले एक पास कर लेंगे, बिना x y वाले एक पास, मतलब कि 11x - 9y, चर वाले एक पास अचर वाले एक पास, 18 - 22। तो ये 11x - 9y बराबर ये आ गया है -4, समीकरण 1। अब यहाँ देखो द्वितीय शर्त, तो यहाँ लिख रहे हैं द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त यहाँ देखो लिखा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। तो इस बार क्या जोड़ना है 3 जोड़ना है। ये भिन्न है अपना, ये अंश है, ये हर है, दोनों में क्या जोड़ना है 3 जोड़ना है। तो दोनों में हम 3 जोड़ रहे हैं तो वह 5/6 हो जाती है। अब ये जो प्राप्त हुआ है ये क्या हो जाएगा 5/6 के बराबर हो जाएगा, मतलब ठीक। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा कितना 6x और 6 × 18, 5y और 5 × 15। तो ये 6x चर वाले एक पास करना है, अचर वाले एक पास, तो -5y बराबर ये 15 माइनस ये हो जाएगा 18। तो ये 6x - 5y बराबर हो गया है -3। ये समीकरण हो गई है 2। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ देखो समीकरण ये जो 2 है इसका हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखो समीकरण 2 से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर तो यहाँ पर देखो ये आ गया 6x बराबर -3, ये -5y है, बराबर के उस पर हो जाएंगे, भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा -3 + 5y/6। ये अपनी हो गई है समीकरण 3। ये जो x का मान है इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर रखते हैं, देखो ये अपना आ गया 11, ठीक। 11 x की जगह पर लिखना है, ये वाला मान रखना है। तो यहाँ देखो आ गया है -3 + 5y/6, फिर है -9y बराबर -4। यहाँ देखो 11 × 33, माइनस का ये 33 आ गया है, प्लस 11 × 5 = 55 y बटे में कितना है ये 6, माइनस का ये 9y बराबर -4। अब यहाँ पर हम लेंगे एलजीएम, यहाँ पर ले लेंगे 1 तो आ जाएगा ये 6, ये आ जाएगा -33 + 55y और ये आ जाएगा 6 अच्छा के 54 आ जाएगा, 54y, ठीक, बराबर -4। अब ये जो 6 है बटे में है उसको बराबर के उस पर भेजेंगे तो हो जाएगा गुणे में। तो ये -33, अभी देखो प्लस का 55 है, ये -54 है, इसको माइनस करेंगे तो प्लस का y, माइनस यहाँ देखो कितना 6 × 24, 6 × 24 y बराबर ये -24 है, ये प्लस का हो जाएगा इधर 33, प्लस का इधर हो जाएगा 33। तो यहाँ देखो y बराबर कितना हो जाएगा 33 से
24 माइनस करना है, तो यहाँ से हासिल लो, यहाँ पर हो जाएगा 13, तो 9 4 13, 13 9 बचेगा। तो y का मान कितना आ गया है 9। अब ये जो y का मान निकला है इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे। जगह कम है, आप लोग इस बार का ये कॉपी करें, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो ये जो y का मान निकला है इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ देखो x बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है -3 प्लस ये 5 और y की जगह पे कितना रख देना है 9, कितना रख देना है 9 बटे में है ये 6। तो यहाँ देखो x बराबर आ जाएगा ये -3, ये 5 9 45 बटे 6। तो x बराबर 45 से 3 माइनस करोगे तो बचेगा 42 बटे 6। तो x बराबर आ जाएगा 6 7 42 मतलब कि 7। x का मान आ गया 7 और ये y का मान कितना है 9। अब हमें निकालना है भिन्न, तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में अतः, यहाँ लिख देंगे अतः भिन्न बराबर अंश बटा हर। यहाँ अंश मतलब कि x बटा y, x का मान कितना है 7 बटे y का मान कितना आया है 9। तो ये अपना आंसर हो गया है, भिन्न आ गई है 7 बटे 9। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे के छठे पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, फिर लिखा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें जैकब की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, इसीलिए हम जैकब की वर्तमान आयु हम मान लेंगे। तो यही देखो हमने यहाँ पर लिखा है सॉल्व में, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। जो जैकब का पुत्र है उसकी वर्तमान आयु है कितनी y वर्ष। ठीक, अब यहाँ देखो प्रथम कंडीशन पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है 5 वर्ष बाद, ये वर्तमान आयु है। अगर हमें 5 वर्ष बाद की आयु निकालना है तो यही 5 हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ देखो लिखेंगे हम प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार। तो यहाँ देखो ये जैकब की वर्तमान आयु है, हमें चाहिए 5 वर्ष बाद की। तो यहाँ लिखेंगे हम जैकब की 5 वर्ष बाद की आयु बराबर, ये वर्तमान आयु है, वर्तमान में 5 हम जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद की आयु हमें पता चल जाएगी। इसी प्रकार जब जैकब की 5 वर्ष बाद की आयु निकली है x + 5, अब हम पुत्र की निकालेंगे। जो जैकब का पुत्र है उसकी भी 5 वर्ष बाद की आयु हम निकालेंगे। तो वर्तमान आयु यहाँ पे देखो कितनी है y में क्या करना है, हमें 5 क्या कर देना है ऐड कर देना है। अब यहाँ देखो कंडीशन अच्छे से पढ़ना है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, कितनी 3 गुनी। जैकब जो है अपने पुत्र से 3 गुना है, तो पुत्र में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। बस यही यहाँ करना है, पुत्र ये है इसमें 3 से गुणा कर देना है, जो अपने पिता के बराबर हो जाएगा, मतलब कि जैकब के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये x + 5 बराबर ये कितना आ जाएगा 3y + 5 × 15। ठीक, अब यहाँ देखो यहाँ हम चर वाले पद एक पास कर लेंगे, अचर वाले एक पास। तो ये x - ये 3y बराबर 15 - 5 बराबर 0, 15 - 5। यहाँ देखो ये आ जाएगा x - 3y, यहाँ पर बच जाएगा 10। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1। अब यहाँ देखो आगे क्वेश्चन में, अब यहाँ देखो यहाँ द्वितीय शर्त 5 वर्ष पूर्व। अब हमें 5 वर्ष पूर्व की आयु चाहिए, तो यहाँ देखो हम लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार,
द्वितीय शर्त के अनुसार हमें 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु चाहिए। तो यहाँ देखो हम लिखेंगे हम जैकब की 5 वर्ष पूर्व आयु। जैकब की वर्तमान आयु कितनी है? x है। 5 वर्ष पूर्व निकालना है, पूर्व मतलब पहले, तो 5 क्या कर देंगे? माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। जितने पूर्व निकालना है उतना ही वर्तमान आयु में हम माइनस करेंगे। तो यहाँ x माइनस क्या हो जाएगा? 5 लिख देंगे ये वर्ष। अब पुत्र की भी निकाल लेंगे हम, पुत्र की 5 वर्ष पूर्व की आयु। तो यहाँ देखो पुत्र की वर्तमान आयु जो है y है, तो y से हम 5 माइनस कर देंगे, ये वर्ष। अब यहाँ देखो कंडीशन पढ़ना है, लिखा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। अब जो जैकब है अपने पुत्र से 7 गुना है, तो पुत्र में हम 7 से गुणा कर देंगे, दोनों हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ देखो ये पुत्र है, इसमें हम 7 से गुणा करेंगे तो जैकब के हो जाएगा बराबर, जैकब की आयु के हो जाएगा बराबर। तो यहाँ देखो x माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा 7y माइनस 7 पन्ना 35। अब यहाँ फिर हम चर वाले पद एक पास करेंगे, x ये आ जाएगा इधर माइनस का 7y बराबर माइनस का ये 35 है, ये माइनस का 5 इधर आ जाएगा, हो जाएगा प्लस का। x माइनस 7y बराबर ये माइनस का 30, ये हो गई है समीकरण 2। ठीक, अब ये जो समीकरण 2 बन गई हैं, इनको हम अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। आप लोग इसको पहले कॉपी करें, फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो इन समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ देखो समीकरण 1 से हम x का मान y के पदों में निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे हम, तो यहाँ देखो यहाँ x का हम, तो यहाँ देखो ये x बराबर ये 10। अब ये 3y जो है माइनस का बराबर के उस पर हो जाएगा प्लस का, इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। अब ये समीकरण 3 से जो x का मान निकला है इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ देखो x है, x की जगह रखेंगे 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y माइनस ये है 7y बराबर में है माइनस का 30, माइनस का 30। ये 10 प्लस का है बराबर के उस पर हो जाएगा माइनस का। और यहाँ पे देखो 3y है प्लस का और 7y माइनस का, तो ये हो जाएंगे घट जाएंगे, आ जाएगा माइनस का 4y, माइनस का 4y, ये माइनस का 30 और ये माइनस का 10, माइनस का 4y बराबर हो जाएगा माइनस का 40। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 का नाम 4, 4 धामा 40। तो ये y बराबर आ गया है 10, y बराबर कितना आ गया है 10। ये जो y का मान निकला है इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ देखो ये है समीकरण 3, यहाँ रखेंगे हम x बराबर 10 प्लस 3, तो ये y है, y की जगह पर रख देंगे हम 10। तो x बराबर 10 प्लस ये हो जाएगा 30, तो x बराबर आ जाएगा 40। x बराबर कितना आ गया है 40। अब यहाँ देखो जैकब की वर्तमान आयु हमने क्या माना है x, तो x मतलब यह कितना आ गया है 40। तो जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो गई है 40। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः, और तथा पुत्र की भी अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लो। पुत्र की, यहाँ देखो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है y है, तो y कितना है 10, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। तो यहाँ लिख देंगे हम पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। ये अपना क्वेश्चन हो गया है, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे।